ड्रेस है, सस्ता है ना, सस्ता। शर्ट्स क्यों अपनी अंदर कर ली है तस्वीर को देख के। तो अम्मी भी पास खड़ी हुई, पीछे बहुत खिलाना पड़ा, उसको छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। तो अम्मी आई हुई है और हम लोग जा रहे हैं गीगा मॉल। तो मैंने बच्चों के कपड़े मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए तो 16 मई को थे, पर मिले वो 17 को थे। हमने सोचा था 16 को आ गए तो पहन के वकास की बर्थडे वगैरह कुछ करेंगे सेलिब्रेट। तो कपड़े नहीं आए थे बच्चों के न्यू। बच्चों के कपड़े मंगवाए थे वो ये थे, और मैंने मंगवाए थे बेबी प्लैनेट से। बेबी प्लैनेट पर जो है वो सेल लगी हुई थी, 75% ऑफ था, और इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे। कपड़े के सेल में काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं ना, 75% ऑफ था। सबसे पहले मैं तस्वीर की पैंट दिखा देती हूँ आपको। इतनी कोई प्यारी पैंट है ना तस्वीर की, जो आपको पता है नीचे से खुली और आजकल वेस्ट से टाइट पैंट्स चल रही हैं, वो वाली पैंट है। बहुत ही मज़े का स्टफ़ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें। तो बच्चियाँ जो है वो कहती हैं भाई इस तरह के कपड़े लेने हैं। तो फिर मैंने कहा चले, मैंने बड़ा ढूंढा था इसको आउटफिटर्स पे, गीगा पे मुझे मिल नहीं रही थी उस टाइम कहीं पे भी है, क्योंकि ईद की वजह से ना सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। और मैंने ईद पे शॉपिंग की नहीं थी बच्चों की, मैंने ईद पे कपड़े नहीं लिए थे। बच्चों के उम्र से आने के बाद मैं इतना थक गई थी, मैं कहीं भी नहीं गई, ना बाजार ना कहीं कोई चीज़। तो जो बच्चों के पास पुराने कपड़े थे मैंने उनको वही बना दिए थे। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि उन्होंने गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे जो मैंने लिए थे। ये बलाज की शर्ट है, अरमिश का ये 2 ड्रेस है। अरमिश के मैंने निक्कर के साथ ड्रेस मंगवाए हैं, क्योंकि अरमिश के ऊपर ना ऐसे कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोनों जो है वो सेम ही है, बस कलर चेंज है। ऊला बेबी 5 to 6 ईयर, ये इसकी शर्ट है और ये इसकी निक्कर है, और ये 750 समथिंग क्या है, ऑनलाइन किए थे सारी। हाँ, मैंने बच्चों के मुँह हाथ धुला दिए, मैं बस बच्चों के कपड़े देने लगी हूँ। तस्वीर को मैंने बोला पैंट शर्ट पहन लो, अरमिश आप ये वाला ड्रेस पहन लो, ये पिंक कलर का आप बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखो, ये अरमिश का ड्रेस है और ये बहुत ही प्यारा। अरमिश पहन के आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अरमिश कैसे लग रही है। लो अरमिश, अब मैं यहाँ से अभाज के भी कपड़े देती हूँ और बलाज के भी देती हूँ। अब ये वाला जो ड्रेस है ना, ये है जी बलाज का, और ये अभाज का ड्रेस है। उसके अलावा और भी कपड़े हैं, वो भी आपको खोल खोल के दिखाती हूँ। तो ये हैं जी अभाज के कपड़े, वकास खोलने लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये हम अभाज को बनाने लगे हैं अभी, और दूसरा बलाज का भी निकाल दें। अम्मी ये आप रेडी करो बच्चों को, तब तक मैं अपनी स्टोरी करके आती हूँ। देखिए कितने प्यारे कपड़े हैं, कितने प्यारे प्रिंटेड, डिसेंट से भी हैं, बच्चों को बड़े प्यारे लगते हैं, सस्ते ही बहुत है। 750 के मैंने मंगवाए हैं। ओला बेबी, मगास ओला बेबी, बस एक धुलाई के बाद ना खराब। नहीं मैंने पहले भी यूज़ किए हैं, इनके कपड़े ख़राब नहीं होते। वो देखो उसने पहना भी हुआ है, हालांकि इतना लाइट कलर था, फेड नहीं हुआ। देखिए ये भाज का जो पहले आया था एज इट इज़ ही है। तो चलें ये ले, मेरे बच्चों को रेडी करती हूँ, दिखाती हूँ। ये भी अरमिश का ड्रेस, और ये सेम वैसा ही जैसे शॉकिंग पिंक वाला ड्रेस है। मैं ये भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैंने दोनों एक जैसे मंगवाए हैं। ये वाला जो कलर है ना, वो मैंने इसलिए मंगवाया है कि मैंने तस्वीर का लास्ट येलो कलर मंगवाया था, तो अरमिश बहुत जेलिस हो रही थी कि मेरा भी मंगवाओ सेम। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपका भी मंगवा देती हूँ। तो ये अरमिश का, वाह अच्छा भाई। तो ये वाली जो शर्ट है वो बलाज की, और देखो कितनी प्यारी है ये वाली शर्ट भी। और ये वाली जो है वो तस्वीर का फ्रॉक है, बहुत ही प्यारा। इस पर रेनबो में पॉकेट बनी हुई है, इतनी प्यारी। तस्वीर बाल धोवाई है इसको, मैंने कहा आप तैयार हो, मैं आपकी चीज़ें वगैरह देती हूँ। वैसे सब पे ना इनकी एक्चुअल प्राइस वगैरह लिखी हुई है, लेकिन अभी समर सेल लगी हुई है, तो आप लोग जाओगे तो आपको कम प्राइस में मिलेंगी चीज़ें, क्योंकि अभी जो है ना वो 75% तक ऑफ लगा हुआ है। देखो कितना प्यारा स्टफ है इसका। जीन्स भी मैंने आपको दिखा दी कितनी प्यारी है। मैंने कहा जीन्स के साथ कोई शर्ट पहन लो आज, क्योंकि गीगा जाना है। इन्होंने फन सिटी जिद कर रहे हैं बच्चे, जब से हम उम्रे पे आए ना, हम बच्चों को लेके नहीं गए हूँ फन सिटी वगैरह कहीं पे भी, और उम्रे से भी कुछ नहीं लेकर। तस्वीर बाल वगैरह धोवाइए, कपड़े देती हूँ, तैयार होती है। उसके बाद हैं ये 2 ड्रेसेस, ये वाला इस वाली पैकिंग में था, आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हो, काफ़ी क्यूट सा। ये भी अभाज का और ये भी अभाज का। अभाज की मैंने जीन्स की पैंट ली हुई है, उसके साथ मैंने सिर्फ शर्ट मंगवाई है। इसके स्टफ देखना आप कितना प्यारा है शर्ट का। अरमिश तो कपड़े पहन भी आई है, मैं दिखाती हूँ कैसी लग रही है। और मैं शूज़ भी पहन लो ना बेटा। तो ये वाला देखें अभाज का, और इसका भी स्टफ इतना लाइट है ना, बहुत ही प्यारा स्टफ है। स्टार्स बने हुए, बच्चों पे प्यारे लगते हैं ऐसे कपड़े। अच्छा भाई, तो ये है जी बलाज का कुर्ता, क्योंकि वकास जाते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, तो वो बलाज को साथ लेके जाते हैं। और बलाज को ना जुम्मे को मैं कुर्ता पहनाती हूँ, वकास भी कुर्ता पहनते हैं। मतलब ये मुझे यूनिवर्सिटी से है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी में सारे बॉयज़ फ्राइडे वाले दिन कुर्ता, मतलब सही मुसलमान बने होते थे, कमीज शलवार पहन के आते थे। और हमारे घरों में भी है कि फ्राइडे को अच्छा नहा धो के, नए कपड़े पहन के और खुशबू लगा के, मिसवाक वगैरह करके फिर जाते हैं जुम्मा अदा करने। तो बलाज को भी मैं अभी से हैबिट डाल रही थी, इसके जुम्मे के लिए मैंने कुर्ता मंगवाया है, तो मैं इसको पहनाऊंगी फ्राइडे को, आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। तो कुर्ता बहुत प्यारा है, स्टिचिंग बहुत प्यारी है। मतलब इतनी प्राइस में ना आप कपड़ा भी लेते हो, टेलर को भी पैसा देते हो, तो उतनी प्राइस में सिला सिलाया अच्छे वाला स्टफ जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हो, 75% ऑफ लगा हुआ है। पेज टेक करूँगी मैं, बच्चे को रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। आज रेडी हो गया है, क्योंकि इसकी तस्वीर लेना सबसे मुश्किल होता है, ये टिकता ही नहीं है जगह। अब आज पिक्चर तो लेने दो मानो, अब आज मैं इसके पीछे पीछे घूम रही हूँ तस्वीर। लेकिन इसके ऊपर ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा, और लग रहा है कहीं से भी कि इतना सस्ता ड्रेस है। मतलब बच्चों के ऊपर ना ऐसे प्रिंट और ऐसे कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब दूसरा पीस ढूंढती हूँ मैं। रमेश खड़े होकर दिखाओ अपना ड्रेस। अम्मी भी पास खड़ी हुई है। रमेश दिखाओ कितना प्यारा लग रहा है। वाह, कमीज तो सही करो ना, नीचे करो इसको ऐसे, गुड बेबी। पीछे मुड़ के दिखाओ,
और मेरे का परफेक्ट साइज़ आया। उसके बाद लिखा हुआ था कि आपने ना 5 to 6 ईयर लेने हैं सेविंग, तो मैंने उस हिसाब से साइज़ सेलेक्ट किए थे इन सब के। वेयर इज़ बलाज। और ये तस्वीर की ये वाली पैंट इस शर्ट के साथ ली थी हमने, उस टाइम पे मुझे मिली नहीं थी आउटफिटर से, तो मैंने दूसरी पैंट ले ली थी, पर अब मिल गई तो ये कितनी अच्छी लग रही है। तस्वीर खड़ी हो, ये देखे ना, ये ऊपर से जो है ना ये हाई वेस्ट, मतलब यहाँ से टाइट होती है और नीचे से इस तरीके की होती है, और कितने मज़े की लग रही है। सॉक्स इसने इसलिए पहने हुए हैं कि उधर पे ना फन सिटी जाना है इन दोनों ने, तो वहाँ पे वो सॉक्स बोलते हैं पहन कर आए। फिर मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। बाहर निकलते वक्त आपको पता है फाउंडेशन नहीं लगाती, बस कोई टोनर लगा लेती हूँ, सीरम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइजर, ऐसे ब्लश टिंट लगाया है मैंने, और लिपस्टिक लगा लेती हूँ वो डार्क कलर की। जैसे डार्क लिपस्टिक लगाते जाओ ना, कलर आपका एकदम से फ्रेश लगने लग जाओ। बलाज का ड्रेस है और बलाज का भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है माशाल्लाह से, इतना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। पता नहीं इन सब ने शर्ट्स क्यों अपनी अंदर कर ली है तस्वीर को देख के। तस्वीर का तो पेंट का स्टाइल ऐसा था। तस्वीर आपकी फ़ोटो हो गई मैं बलाज और भाज की फ़ोटो बनाती हूँ। कहाँ से काम, मोबाइल घर छोड़ा है तो हॉटस्पॉट कैसे चलेगा हमारा। हम आपको पता नहीं, हम गरीब में पैकेज नहीं करवाते, आप अमीर हो, आप पैकेज चलवाते हो मंथली, हम आपसे शेयर वाली गुजारा चलाते हैं। अल्लाह माफ़ी। हेलो भाज। ओहो मेरा कैमरा हिला दिया आपने तो। तुम्हारा कैमरा इतने देर नीचे खड़े रहे, आपको नहीं पता मोबाइल पे लाना है। जरूरत ही नहीं पड़ता है। प्यारे लग रहे हैं ना कपड़े, है ना अम्मी? हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अम्मी पता है 750 का ड्रेस है, सस्ता है ना? सस्ता आज भाज और अर्मिश का सही है, मुनासिब है ना? बहुत मुनासिब है। हाँ बहुत रिजनेबल है। बेबी पापा का मोबाइल रह गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं गीगा मॉल। ये जो है ना, मैं मॉल्स में अभी देखे क्या पहन कर आई हूँ, हील वाले जूते, तो मैं नहीं थी तो उस वजह से अभी कोई देखते हैं यहाँ से कुछ समझ में आता है। एक्चुअली ना मैंने ईद पे ना अपनी शॉपिंग की, ना वकास की, ना बच्चों की, बस घर पे जो चीज़ें अवेलेबल थी हम लोगों ने पहन ली है। मुझे कपड़े पीआर में आते रहते हैं तो मैंने वो पहन लिए थे, वकास ने जो उम्र के लिए सिलवाए थे वो पहन लिए थे, और बच्चों के लिए मैंने अलजन्नत से गर्मियों के कपड़े लिए थे, तो वही फिर मैंने इनको ईद पे बना दिए थे। तो फिर अभी मैंने अपनी सैंडल भी खरीदी। देखो मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और मैं कहीं भाग रही हूँ दोनों हाथों से। कहाँ है, मैंने कहा हाथ तो छोड़ दो। अभी हम लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। हम सीधा पहले फूड को, मैंने अपनी जूतियाँ लेनी थी वो मैंने ले ली हैं, दूसरी चेंज कर ली हैं। अभी हम छत पे जा रहे हैं, बस छत पे मतलब फूड कोर्ट जा रहे हैं अभी। He didn't care whoever is holding his hands. कुछ भी। हम लोगों ने डॉलिन्स का एयर फ्रायर देखा है 16 के में, कितना लीटर वाला था ये नहीं देखा। तो अभी हम बच्चों को है फन सिटी चले जाएं। पहले मैंने बोला पहले कुछ खा लेते हैं। ओके, अगर मैं ये वाली खुल गई ना मैं इसमें चली जाऊंगी। तो अभी जो है हम लोग हैं चाचा जी के, हम लोगों ने फिर जाते हैं। कहाँ आए हो? ओए टेबल क्यों मूव कर, बोला आज कहाँ आए हो? अच्छा आप किधर आई हो? अम्मी आप किधर आई हैं? गीगा मॉल है। कहाँ आप किधर आए हो? बाद जी हमारा खाना रेडी हो गया था, तो मैं प्लेटर ले आई थी। अपना प्लेटर में ये सब चीज़ें थी, इसमें 3 पूड़ियाँ थी, 3 नान थे, बिरयानी थी, सीख कबाब थे, बिहारी बोटी, मलाई बोटी, टिक्का बोटी, सैलड और चटनी थी पुदीने वाली। और चटनी जो है ना, अच्छा बोतल भी थी साथ में, 1.5 लीटर है आई थिंक। और अगर चटनी ख़त्म हो जाती है तो चटनी जो है आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो खाना बहुत टेस्टी था। अच्छा हलीम भी था, भूल गया मुझे, तो हलीम भी था, और हमने ये पूरा प्लेटर फिनिश किया था माशाल्लाह से। इसके बाद ना गीगा में और सेंटारस में दोनों में फ़न सिटी है, तो उसका हम लोगों ने कार्ड बनवाया हुआ है। उसमें बैलेंस होता है, अमूमन हमेशा नहीं होता तो हम लोग डलवा लेते हैं। तो बच्चे फ़न सिटी ज़रूर जाते हैं, और इस दफ़ा मैं काफ़ी टाइम बाद लेकर आई हूँ। जब आपने लास्ट व्लॉग देखा था ना फ़न सिटी का, तब आए थे, उसके बाद हम अब आए फ़न सिटी। तो फिर बच्चों ने झूले वगैरह लिए हैं, उसके बाद मैंने भी बहुत झूले लिए थे। वकास तो एक भी झूले में नहीं बैठे मेरे साथ, हाँ, लेकिन वकास मेरे साथ गाड़ी वाली रेस में बैठे थे, और उसमें मुझे इतनी ज़ोर से गाड़ी मारी थी एक लड़के ने बार बार आके, और वो मान ही नहीं रहा था, बदतमीज़ बच्चा था छोटा सा, लेकिन उसको समझा के थक गई मैं, भाई क्यों मार रहे हो, वो मारा ही जा रहा था बगैर वजह के। फिर एक दफ़ा मैंने सही ठोकी उसकी गाड़ी पीछे से, उसके बाद नहीं आया। अच्छा यहाँ पे अर्मिश और तस्वीर एज़ यूजुअल फ़न हाउस में चली गई हैं, और फिर बलाज जबाज को झूले चलाने के लिए बिठा दिया था मैंने कार्ड दे के, और फिर मैं झूला झूलने चली गई थी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। और वकास जब भी जाते हैं ना गीगा, तो हम ये वाली रेसिंग वाली जो कार है ना वो ज़रूर चलाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। यहाँ मेरे और वकास की टक्कर हो गई उसी बच्चे की वजह से, बच्चा लड़का जो भी है यार। ये जो ब्लू ड्रेस में लड़का है ना जिसने मास्क पहना हुआ है, इसने मुझे इतना तंग किया, आप देखना ये हर बार मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लेकर आता है और मुझे आके मारता है। अब मैंने यहाँ से जो है ना अपनी गाड़ी एक दफ़ा मोड़ूंगी मैं कि इससे मैं टक्कर ना हो, क्योंकि ना शुक्र है कि तो मेरे पास बच्चा बैठा नहीं होता, वकास के पास तो बलाज बैठा हुआ था, और वकास का ध्यान ही नहीं था, वो बला में बिल्कुल मस्त है, बगैर वजह गाड़ी मोड़ मोड़
देखो मुझे मारा जा रहा है। और मैंने इसको मना भी किया कि नहीं मारो, इतनी ज़ोर से लगता है ना वो जब आता है आपको। अब देखिए यहाँ पे फिर इसने मेरी गाड़ी को मारा। उसके बाद अभी मैं ना एक जगह पे जाकर ना गाड़ी को अपनी मोड़ लूँगी तो ये भाई साहब भी गाड़ी मोड़ लेंगे मुझे देख के, ये देखें। और इसके साथ इसकी बहन भी बैठी हुई थी, फिर भी उसको मना नहीं कर रही थी, हंस रही थी आगे से। और एक बार तो इसने मुझे इतनी ज़ोर से टक्कर मारी ना कि सही मेरी पसलियों में जाके लगाई, जो मुझे ऑपरेट हुआ है जहाँ पे। मुझे इतना गुस्सा आया ना, फिर उसके बाद मैंने तो उसको ही बोला जो वहाँ खड़ा हुआ था लड़का, इसको कहा कि आप नहीं मारो टक्कर, पर ये बंदा बाज ही नहीं आ रहा था। हालांकि ये कोई बड़ा उम्र का नहीं था, छोटा सा लड़का सा ही था और बहन भी इसके साथ ही बैठी थी। दोनों आए हुए थे, लड़का लड़की। दूसरी गाड़ी में भी एक और था, वो भी इनके साथ ही था। फिर उसके बाद मैंने इसको गाड़ी से पीछे ले गई, मैंने पूछा मसला क्या है तुम्हारे साथ, बार बार आके मारे जा रहे हो, पागल वागल हो। वकास भी देख रहे थे, पर वकास कहते हैं मैं इसको उतर के बताता हूँ। फिर उसके बाद देखिए अभी मैं इतनी दूर दूर से गाड़ी चला रही हूँ ना, अभी आप देखना मैं एक कोने में ज़्यादा गाड़ी चला रही हूँ कि मेरी किसी से टक्कर ना मुझे ज़ोर से लगे ना, क्योंकि टक्कर ना ऐसे इनडायरेक्टली हो तो हो जाए, वरना अब देखो स्पेशल ला के मुझे गाड़ी मारेगा। इतना कोई जाहिल है, मैं कहती हूँ वीडियो देख रहा हूँ, अल्लाह करे से घर वाले भी देख रहे हो और देखें कि क्या करते हैं बाहर आके। अब उसके बाद इसने क्या किया, अब जैसे रेस खत्म हुई ना, उतर के देखा है ना कि वकास उतरने लगे तो फ़ौरन से भाग गया, वरना वकास ने इसको वो धोना था ना। वकास होते तो ना गुस्सा आता है, कोई बगैर वजह उंगली करता है या छेड़ता है तो, पर ये भाग गया था वहाँ से, हमें नज़र भी नहीं आया उसके बाद ये। फिर खैर उसके बाद हमने जब सारे चले गए तो फिर मैंने अभाज को बिठाया अपने पास और वकास ने बलाज को, बल्कि बलाज मेरे पास आ गया था रो के, तो बलाज को मैंने बिठाया और फिर वकास और मैं थे और फिर हम अकेले चलाई थी और बहुत मज़ा आया उसके बाद। अंकल ने पकड़ा हुआ है। क्या बात है। ओके भाई, तो ये थे जी बच्चों के कपड़े जो मैंने मंगवाए थे बेबी प्लेनेट से और जिनको पहन के हम घूमने गए थे। और बच्चों का शिकवा भी ख़त्म हो गया था। एक दिनों का शिकवा था कि मामा उम्र से आप कुछ भी लेके नहीं आई हमारे लिए गिफ्ट, क्योंकि एक ट्रेंड्स आए ना कि भाई आप बाहर जा रहे हो तो कुछ लेके ज़रूर आना है आपने। हालांकि हमारे पास टाइम ही नहीं था वहाँ पे। और उसके अलावा दूसरा शिकवा इनका ये था कि ईद की शॉपिंग नहीं करवाई मैंने, फिर इनको घुमाने नहीं लेके गई कहीं पर भी। मैंने इनके सारे शिकवे दूर कर दी, इनकी शॉपिंग भी करवा दी थी मैंने ईद की, और इनको घुमाने भी ले गई मैं, झूले वगैरह भी झूला लाए और इनके पसंद के जूते कपड़े सब कुछ मैंने इनको ले दिया। ब्रांड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग फटाफट से जाओ बाय कर लो, क्योंकि समर सेल लगी हुई है और 75% तक ऑफ है, फिर आपको मिलेंगी नहीं चीज़ें इतनी अच्छी। ओके भाई, तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं और अर्मिश ने खाई है अभी जेट स्पोर्ट, तो वो अर्मिश की ज़बान हो गई है ऑरेंज। तस्वीर, हाउस योर डे? It was a good day. Yeah, it was fantastic. Okay, Balaj, how's your day? मैं ना अभी जो है ना बर्तन बस ऑर्गेनाइज कर रही थी। बलाज अपनी आइसक्रीम खा के तो भाई की भी आइसक्रीम खा के कोई शर्म है? आपको मेरे कपड़े अच्छे लगे तो लाइक करें। अरे आप भी बोलो, बलाज बोलो वीडियो को लाइक कर दो। बोलो लाइक कर दो वीडियो। लाइक कर दो। ये बोलो थैंक यू। ऊपर जा रही हूँ। अभी ऊपर आ रही है। सारे बच्चों ने जो तोतों के साथ तस्वीर बनवाई थी, किसकी तस्वीर सबसे अच्छी थी, सबसे डरपोक थी? ये खड़ी नहीं हो रही थी पास, और अब हाथ सबसे भागता था, उसने इतनी देर तोता उठा के रखा है पास। तो खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।